हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपको प्लस टू की फिज़िक्स जो है वो आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक के अंदर अपने बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र के बारे में, जो अपने गाउस के नियम से व्युत्पन्न करते जा रहे थे। तो अपने गाउस का जो नियम है उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और गाउस के नियम के अनुप्रयोग के द्वारा विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता का मान अपने ज्ञात कर रहे थे। इसके अंदर अपने दो टॉपिक पढ़ चुके थे और दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे, वो अपना टॉपिक था अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का मान जो है वो अपने ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, और ये परत जो है किस प्रकार की थी? ये परत जो है अपने समरूप आवेशित चालक परत अचालक परत थी। ठीक है, यानी परत जो है वो किस प्रकार की थी? परत अचालक थी। तो इसके अंदर दिशा वगैरह की बात अपने कर चुके थे, टॉपिक को भी अपने सोल्व कर रहे थे। तो इसका डायग्राम वगैरह बना देता हूँ और आगे देखते हैं अपने इसे। देखो, एक तो जब भी इन डायग्राम्स की बात आती है तो आपको इसका एक भाग सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा भाग इसके पीछे होगा। तो जब इसे आवेशित किया जाता है तो इसके दोनों जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं उन पर एक समान आवेश होता है। ठीक है, जैसे अपने तार की बात की थी तो तार के यहाँ जो आवेश था वो आवेश इसके यहाँ भी था। ठीक है, इसी प्रकार ये जो अपने परत की बात कर रहे हैं तो परत के इस हिस्से पर जो आपको आवेश दिख रहा है ये इसके दूसरे हिस्से पर भी इसी तरीके से जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो अपने इसके अंदर गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर चुके थे। और पीछे की साइड इस तरीके से गाउसीय पृष्ठ लिया था। ठीक है, और इसका नाम जो भी लिखा था हमने, एक बार मैं PQRS लिख रहा हूँ। ठीक है, और लंबाई इसकी अपनी 2r ले रखी थी और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसे अपने a ले रखा था। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अपने a ले रखा था और इसकी लंबाई जो है गाउसीय पृष्ठ की वो कितनी ले रखी थी? 2r ले रखी थी। तो अब देखो अपने टॉपिक को आगे। अपने पास में क्या है? एक समरूप आवेशित अचालक अपरिमित परत है और इसके लिए अपने को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर अपने जो लागू करना है वो किसे करना है? वो अपने गाउस के नियम को लागू करना है। गाउस का नियम अपने सबसे पहले इसके अंदर आपको लिखना होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये अपने क्या कर दिया? यहाँ पर गाउस का नियम लिख दिया। अब देखो अपने क्या करना है। अपने सबसे पहले इस पृष्ठ को ले, यानी अपने इसे तीन भागों से मिलकर बना हुआ मान ले, एक को S1, एक को S2 और एक को क्या लिख दे? S3 लिख दे। यानी जो आपके पास में दो पृष्ठ है, जो वर्ताकार पृष्ठ है, एक तो इसके दाईं साइड है, एक बाईं साइड है। उनमें से एक को S1 लिखा है, एक को S2 लिखा है। और जो वक्र पृष्ठ इसका बचा हुआ है, जैसे ये अपने इसे गाउसीय पृष्ठ माने तो ये जो आपके पास में बच गया है ये कंप्लीट कितना आपने मान लिया? S3 मान लिया। और दिशा की अगर अपनी बात करें तो जो अल्पांश DA वेक्टर आप लोग लेते हो उनकी दिशा इस तरीके से लोगे और इसकी जो दिशा है इसे इस प्रकार से लोगे। ये और ये जो आपके पास में है ये है DA वेक्टर और E वेक्टर की दिशा इस ओर ये और कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ कि अपने क्या किया है। अपने एक अपरिमित अचालक परत ली है, जैसे PQRS अपने पास में क्या है? अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत है। ठीक है, इसके अंदर अपने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। गाउसीय पृष्ठ की जो अपने कल्पना कर रहे हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है। इसकी लंबाई
2r, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A लिया है, ठीक है। और इसके अंदर अपने जो पृष्ठ S1 है, जैसे ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये इसका कौन सा पृष्ठ है, S1 पृष्ठ है। S1 पृष्ठ के अंदर अगर आप लोग देखो तो यहाँ मैंने एक अल्पांश लिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है, DA वेक्टर है। DA वेक्टर और E वेक्टर दोनों की अगर आप लोग दिशा देखते हो तो दोनों की दिशा क्या है, एक समान है। इस साइड देखो, ये DA वेक्टर और E वेक्टर की दिशा क्या है, एक समान है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है। जैसे उस साइड ले रखा है तो इस ओर बाहर की ओर, और इस साइड वाले के लिए तल के लंबवत बाहर की ओर। और E वेक्टर की दिशा, E वेक्टर की दिशा अपने हमेशा कहाँ होती है, धनावेश से दूर होती है। और किस ओर, जहाँ पर अपनी तीव्रता ज्ञात करनी हो। तो इस पॉइंट पर देख रहे हैं, ये धनावेश है, इससे दूर। इस पॉइंट पर देखें तो इस धनावेश से दूर। अब अपने इस पृष्ठ की बात कर लेते हैं। इस पर भी E वेक्टर की दिशा तो वही रहेगी, धनावेश है, इसकी वजह से दूर की ओर। परंतु जो DA वेक्टर है, DA वेक्टर की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। ये जो सामने आपको मार्कर दिख रहा है, ये इसका जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ये पूरा कंप्लीट, ये इसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है। वक्र पृष्ठ पर अगर आपको ये अल्पांश लो, जैसे आपने यहाँ एक अल्पांश लिया तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। अब वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसके चारों ओर वो दिशा हमेशा क्या रहेगी, 90 डिग्री का कोण बनाती रहेगी। किसके साथ, E वेक्टर के साथ। यानी इसकी जो ये निब है, इसकी जो पिन है सामने वाली, इसकी ओर जो है वो तो किसकी दिशा है, E वेक्टर की दिशा है। और इसके हमेशा 90 डिग्री के साथ किसकी दिशा है, ये DA वेक्टर की दिशा है, यानी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो अब आप लोग क्या करोगे, ये जो आपने लिखा है, S लिख देता हूँ यार, तो आपने जो लिखा है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। कैसे, देखो, एक तो लिखोगे S1, दूसरा लिखोगे S2, तीसरा S3, और किसके इक्वल, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल। अब देखो अपने इसे, आपका जो पहला काम यहाँ पर रहता है वो रहता है इस डॉट प्रोडक्ट को यहाँ से हटा देना। सबसे पहले इस डॉट को यहाँ से हटाना आपकी प्राथमिकता रहती है। तो अपने यहाँ क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो अपने लिखेंगे EDA कोस थीटा प्लस S2 EDA कोस थीटा प्लस EDA कोस थीटा और समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अपने इसे हल करते हैं। यहाँ देखो, जो यहाँ थीटा लिखा गया है, इस थीटा का मान S1 पृष्ठ के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप लोग S1 के लिए थीटा का मान देख सकते हो। देखो थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, तो ये देखो यहाँ कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ थीटा इक्वल आपने कितना लिखा, 0 डिग्री लिखा। और जैसे ही आपने थीटा इक्वल 0 डिग्री रखा, कोस 0 का मान कितना बना, 1 बना। यानी यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा, S1, और ये बचेगा EDA प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए देखो S2 के लिए थीटा का मान फिर से कितना, 0 डिग्री, और कोस 0 का मान 1, और आपने फिर से क्या लिखा, S2 EDA। तीसरा पृष्ठ देखो, थीटा इक्वल, यहाँ थीटा का मान देखो, यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। S3 के लिए थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। और कोस 90 का मान आप सभी जानते हो कितना होता है, 0 होता है। तो S3 वाला पृष्ठ यहाँ पर नहीं आएगा, तो अपने यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। और आगे बढ़ेंगे, अपने आगे क्या लिखेंगे, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अपने क्या लिखेंगे, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो समीशन Q जब अपने करेंगे तो समीशन Q मैंने आपको बताया था, सिग्मा इक्वल होता है Q अपॉन A, और Q इक्वल होता है सिग्मा A, ठीक है। तो सिग्मा आपके पास में क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और A जो है, जितना पृष्ठ अपने लिया है उतना पृष्ठ है। देखो इसके ऊपर कितना पृष्ठ ले रहे हैं, सिर्फ इतना पृष्ठ ले रहे हैं। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, तो Q जो है वो कितना आएगा, सिग्मा A आएगा, यानी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। समझ में आई इतनी बात। आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे EDA S1 प्लस EDA और इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहाँ क्या लिखो, इसका समाकलन करोगे DA का,
यानी इसका समाकलन करना है और इसका भी आपको समाकलन करना है। यानी जब आप इसका समाकलन करोगे इसका मतलब होगा इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है। और अपने शुरुआत में माना गया है कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ई ए। कितना आएगा, ई ए आएगा। इसे देखो, ये भी कितना आएगा, ई ए किसके इक्वल, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल आएगा। तो ये कितना आ जाता है आपका, यहाँ से ये आ जाता है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके आगे का मैं आगे लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लो, ई ए और ई ए, कितना ई ए बनेगा, ये बनेगा 2E A और किसके इक्वल, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 के, ए से ए कैंसिल और ई किसके इक्वल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यानी ई का मान जो आया है वो कितना है, वो आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और सदिश रूप की जब आप बात करोगे तो आप लोग लिखोगे ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और एन कैप। ये इसका सदिश रूप है, ये परिमाण के रूप में। और एन कैप की दिशा जो है हमेशा इसके तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। ठीक है, जिस ओर आपका पॉइंट है उस ओर क्या आ जाएगी, इसकी दिशा आ जाएगी। तो ई वेक्टर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप और परिमाण के रूप में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ई में और सिग्मा में किस प्रकार का रिलेशन है, समानुपाती का रिलेशन है। ठीक है, ग्राफ की बात कर लेते हैं अपने कि अपने ग्राफ किस प्रकार से खींचे इनके। देखो, ग्राफ के अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको बोल सकता है कि ई के और सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचिए, तो यहाँ से आप देख सकते हो ई और सिग्मा क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। तो कौन सा ग्राफ आ जाएगा, समानुपाती का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका आ गया, समानुपाती का ग्राफ आ गया। ध्यान रखना, सिग्मा यहाँ पर नियतांक नहीं है, ये सिग्मा जो है वो आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए होता है, ए को बदल दोगे तो सिग्मा का मान जो है वो अपने आप बदल जाएगा। दूसरा आपको बोल सकता है कि ई और आर के मध्य ग्राफ खींचिए, ई के और आर के मध्य ग्राफ खींचिए। देखो फॉर्मूला जो है ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। आप लोग देख सकते हो फॉर्मूले के अंदर आर जो है वो नहीं आया है, दूरी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो आप ग्राफ खींचोगे वो ग्राफ आएगा इस प्रकार से, यानी ई जो है वो आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ ई जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, आर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका जब ग्राफ खींचोगे तो आर को बदलते जाओ, ई के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ जो ग्राफ आया वो आया ई और सिग्मा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था अपरिमित अचालक समरूप आवेशित पथ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट जो अपने टॉपिक इसके अंदर आता है वो देखिए, अगला जो अनुप्रयोग आता है गाउस के नियम का, वो आता है अपरिमित चालक परत के कारण। अपने पास में फिर से अपरिमित परत है, परंतु किस प्रकार की है, चालक परत है। तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपना टॉपिक है अपरिमित चालक, और फिर से वही समरूप आवेशित अचालक अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर का अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है समरूप आवेशित परत, सीधा सीधा याद रख सकते हो। पीछे वाला टॉपिक अपने अचालक के लिए था और ये किसके लिए है, चालक के लिए, और दोनों से में अपने बात कर रहे हैं परत की। सबसे पहला काम आपका यहाँ रहता है दिशा का। सबसे पहला काम आपका यहाँ क्या होता है, दिशा ज्ञात करना रहता है। जैसे अपने पीछे के दो टॉपिक किए थे, उसके अंदर अपने एक तार की बात की थी और एक अपने इसके अंदर जो बात की थी वो अभी अपनी अचालक परत की बात की है। यहाँ अपने बात कर रही है चालक परत की। तो जब दिशा की बात आएगी तो अपने लिख देंगे कि इसकी दिशा बिल्कुल उसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जैसे
किसकी दिशा ज्ञात की है? अपने अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत की है। जिस प्रकार से उसकी दिशा ज्ञात की थी बिल्कुल उसी प्रकार से इसकी दिशा ज्ञात हो जाएगी। यानी इसके अंदर आपको बिल्कुल वही बातें लिख देनी है जो आपने किसके अंदर लिखी थी? अपने अचालक परत के अंदर लिखी थी। ठीक है, उसकी दिशा भी क्या आ रही थी? तल के लंबवत बाहर की ओर। और जब चालक के लिए भी आप लोग दिशा देखोगे तो वो क्या आएगी? इसके तल के लंबवत बाहर की ओर आ जाएगी। ठीक है, यानी अपने को अब जो बात करनी है वो सिर्फ किसकी बात करनी है? परिमाण की बात करनी है। अपने क्या करेंगे? सिर्फ परिमाण ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी अपने परिमाण जो है उसे ज्ञात करेंगे। देखो क्या करेंगे, ये अपने मान लेते हैं कि इस प्रकार से चालक परत है, अपरिमित लंबाई की है दोनों तरफ से ही, और चालक परत है। मैंने आपको बताया था चालकों को जब आवेश दिया जाता है तो वो आवेश कहाँ चला जाता है? उनके पृष्ठ पर चला जाता है, बाहर की ओर। ये अपने क्या कर लिया? ये अपने अपरिमित और चालक समरूप आवेशित परत मान लिए। अब आपको यहाँ क्या करना है? अब आपको एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। यहाँ आपने क्या किया है? एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना की है। तो ये क्या है? एक गौसीय पृष्ठ है। इसे लिख दो S1, इसे लिख दो S2 और इसे मान लो S3। ठीक है, आपको फिर से वही बातें लिखनी है कि अपने इसके अंदर क्या करते हैं? एक गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और गौसीय पृष्ठ को इस प्रकार से लेते हैं कि इसका एक हिस्सा अंदर रहे, एक यहाँ रहे और एक हिस्सा इसका बाहर की ओर रहे। यानी गौसीय पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3। पृष्ठ S1 जो है वो कहाँ है? वो इस चालक के अंदर है। चालक के अंदर की ओर क्या है? S1 है। चालक के बाहर की तरफ जो है वो कहाँ है? S2 है। और ये जो हिस्सा है वो कहाँ है? इसके बिल्कुल बीच में है। ठीक है, तो 3 हिस्से हो गए इसके, 2 वर्ताकार पृष्ठ है और एक वक्र पृष्ठ है। अब देखो, अब अपने बात कर लेते हैं गाउस के नियम की। आप लोग लिखोगे गाउस के नियम से। आपने क्या लिखा? आपने लिखा गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे E वेक्टर डॉट dA वेक्टर समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या लिखोगे? समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और किसके इक्वल? समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल। ये आपके पास में क्या है? गाउस का नियम है। अब देखो अपने क्या करेंगे। अब अपने इस गौसीय पृष्ठ को मान लेंगे कि ये कितने भागों से मिलकर के बना हुआ है? ये 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है, S1, S2 और S3। यानी ये 3 पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपको फिर से वही काम करना है, आपको दिशा देखनी पड़ेगी। इसकी दिशा बाहर की ओर E वेक्टर की भी और dA वेक्टर की भी। और यहाँ जो आप लोग दिशा देखोगे वो किस ओर आएगी? वो आएगी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये जो दिशा है ये तो किसकी है? E वेक्टर की। और ये जो दिशा है किसकी है? dA वेक्टर की है। और जो S1 पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है? S1 पृष्ठ है। इसके लिए अपने दिशा वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितना आवेश था वो कंप्लीट आवेश कहाँ चला गया? पृष्ठ के ऊपर चला गया। तो ये जो पृष्ठ जहाँ स्थित है S1, वहाँ पर कोई आवेश स्थित नहीं है। और गाउस का नियम क्या कहता है? आप सभी को पता है कि गाउस का नियम बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश को देखना होता है अपने को। ठीक है, यानी अपने गाउस का नियम जब भी बोलते हैं तो अपने इसी की बात करते हैं, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 की बात करते हैं। आपको कुल आवेश देखना होता है। ठीक है, अपने को क्या है? कुल आवेश देखना होता है। यानी ये अपने क्या लिख रखा है? गाउस का नियम लिख रखा है। अपने जैसे लिखते हैं कि फाई इक्वल समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और अपने क्या बोलते हैं कि निर्वात या हवा में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो अब अगर वहाँ पर आवेश ही नहीं है, तो मैंने स्पेशल केस के अंदर बताया था कि अगर आवेश ही नहीं है तो फाई का मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर तो आवेश ही नहीं है, कंप्लीट आवेश इसके पृष्ठ पर चला गया तो मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। परंतु आपको पहले तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3 पार्टों में से। आप लोग लिखोगे S1 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है,
यहाँ आप लोग देख सकते हो कि देखो इसे तो अपने सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सीधा लिख सकते हो कि ये जहाँ पर स्थित है वहाँ पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अपने सिर्फ इसे सोल्व करना है। S2 तो क्या लिखोगे, EDA कोस थीटा लिखोगे और प्लस कितना लिखोगे, S3 EDA और कोस थीटा इक्वल समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। थीटा का मान देखें यहाँ कि यहाँ पर थीटा कितना है, तो आप देख सकते हो अगर यहाँ थीटा की बात की जाएगी तो थीटा का मान इस जगह के लिए देखना है, यहाँ E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों के बीच में थीटा कितना है, दोनों के बीच में थीटा का मान 0 डिग्री है। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो कोस 0 का मान कितना होता है, अभी बात की थी 1 होता है। और यहाँ की जब बात करोगे तो यहाँ थीटा इक्वल देखो कितना है, ये अपने S3 पृष्ठ है, यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान 0। तो आपके पास में सिर्फ बचेगा S2 EDA और समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। आपके पास में सिर्फ इतना बचेगा। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो E और S2 DA समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, आगे देखो ये जो पृष्ठ है इसका मान अपने कितना लेंगे, इसका मान ये बिल्कुल पीछे जो टॉपिक किया उसी के जैसा है। गौसीय पृष्ठ जो है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है, A है, तो इसका समाकलन करने पर कितना आएगा, A आएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा E और A, देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। जो अपने पीछे वाला टॉपिक ले रहे थे उसी का अगर आगे माने इसे, तो ये क्या लिखा हुआ है, समीशन Q। पीछे वाले टॉपिक के अंदर अपने क्या किया था, समीशन Q यानी अपने Q की बात कर रहे थे और Q को किसके इक्वल लिखा था, अपने लिखा था सिग्मा A के, सिग्मा A के। तो ये भी किसके इक्वल आएगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, देखो A से A कैंसिल और E किसके इक्वल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये क्या आ जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सदिश रूप देखो, ये इसका क्या है, सदिश रूप है। परिमाण के रूप में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सदिश रूप में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और साथ में n के। तो यहाँ अपने बात कर रहे थे अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने परत ली, गौसीय पृष्ठ की कल्पना की, बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की, उसी प्रकार से इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी A लिया, 3 पृष्ठों से मिलकर के बना माना। S1 की वजह से तीव्रता आएगी नहीं, क्यों, इसके अंदर स्थित है। इसकी वजह से भी नहीं आई क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री है, सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पर तीव्रता आएगी। ठीक है, और टोटल हल करोगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा। सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और साथ में क्या आएगा, n कैप आएगा। अगर ग्राफ की बात की जाए, यहाँ बना देता हूँ ग्राफ। देखो अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ कैसे बनाओगे, E में और सिग्मा में क्या रिलेशन है, समानुपाती का है। E में और सिग्मा में क्या रिलेशन है, समानुपाती का रिलेशन है। यानी E जो है यहाँ से देख सकते हो E सिग्मा की क्या है, समानुपाती है। तो ग्राफ किसका आएगा, समानुपाती का। और अगर आपको बोल दे E में और R में खींचने को, तो आपको बिल्कुल पीछे की तरह ही एक सीधी लाइन जो है वो बना देनी है। ग्राफ बनाते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखना, ये ज़रूर बताना होता है आपको कि ग्राफ खींच किसके मध्य रहे हो आप लोग। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ कुछ ना लिखो तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आपने ग्राफ ये वाला बनाया है या ये बनाया है। ठीक है, तो आपका पहला काम यही होता है कि ग्राफ किन के मध्य बना रहे हो उन दोनों को लिखना ज़रूरी होता है। और आपको मैंने पहले बताया कि शुरुआत के जो प्रश्न रहते हैं 14, उन प्रश्नों के अंदर 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं, 1-1 नंबर के। और वो जो 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं उनके अंदर ज़्यादातर यही रहता है, परिभाषा पूछ लेगा, कोई मात्रक पूछेगा या विमा पूछेगा या आपको कोई डायग्राम या फिर ग्राफ, इनमें से ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अगर ग्राफ पूछा जाए और आप लोग सीधा खींच कर छोड़ दो इसे और ये ना लिखो कि किसके मध्य ये ग्राफ है, तो आपको 1 नंबर जो है वो यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने कुछ एक अनुप्रयोग थे, कुछ एक अनुप्रयोग और भी है इसके। देखो अपने बात कर लेते हैं गोलीय कोष की। समरूप आवेशित गोलीय कोष, देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। समरूप आवेशित मैंने आपको बता दिया पहले कि जितने भी अपने पृष्ठ ले रहे हैं सभी को एक समान रूप से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। तो अपने बात कर रहे हैं गोलीय कोष की।
देखो अपना अब जो टॉपिक है वो है समरूप आवेशित गोलीय कोष। तो किसकी बात करनी है अपने को? अपने बात करनी है समरूप आवेशित गोलीय कोष की। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने ये मान लेना है ये आपके पास में क्या है, एक समरूप आवेशित गोलीय कोष है। O इसका केंद्र है और आपने क्या किया है, इसे Q आवेश एक समान रूप से दिया है। कितना आवेश दिया है आपने इसे? Q आवेश एक समान रूप से दिया है। गोलीय कोष को कितना आवेश दे दिया है आपने? Q आवेश एक समान रूप से दे दिया है। कोष का मतलब हो गया अंदर इसके कुछ नहीं है, अंदर से ये खाली है। ठीक है, तो अपने Q आवेश इसे एक समान रूप से वितरित कर दिया। अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने इसके लिए 3 जगह ज्ञात करेंगे। इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ पहले मैं, इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। तो एक तो अपने ज्ञात करेंगे इसके बाहर की ओर, यानी जो आपका ये गोलीय पृष्ठ है इससे बाहर की ओर। एक अपने ज्ञात करेंगे इसके पृष्ठ पर और एक अपने ज्ञात करेंगे इसके पृष्ठ के अंदर, यानी अपने इसे 3 पार्टों में हल करेंगे। एक तो आप लोग ये मानोगे कि जो स्मॉल r अपने लेंगे वो क्या है, इससे बाहर की ओर स्थित है। एक आप लोग बात करोगे इस केस की कि स्मॉल r और कैपिटल R आपके बराबर आ जाए, और तीसरी आप लोग बात करोगे कि स्मॉल r जो है वो कहाँ हो, इस गोले के अंदर हो। यानी आपका जो पॉइंट P आप लोग अगर मान करके चलो उसे, तो वो आपका पॉइंट P 3 जगह हो सकता है, या तो इस गोलीय पृष्ठ के बाहर हो सकता है, या इस गोलीय पृष्ठ पर हो सकता है, या इस पृष्ठ के अंदर हो सकता है। तो सबसे पहले अपने इसे हल करते समय कहाँ लेते हैं? बाहर की ओर लेते हैं कि वो पॉइंट P जिस पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है वो कहाँ है? इस गोलीय पृष्ठ से बाहर की ओर स्थित है। इस जगह मान लिया कि आपका पॉइंट P है जिस पर आपको क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लोगे? एक अल्पांश लोगे। dA वेक्टर अपने यहाँ पर क्या किया है? एक अल्पांश लिया है, यानी आपको पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस जगह आपने क्या किया है? एक अल्पांश लिया। अब आप लोग फिर से क्या लिखोगे? अपने इस केस को सोल्व कर रहे हैं, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी ये जो त्रिज्या है ये कितनी है? स्मॉल r है। यानी अपना पॉइंट जो है वो कहाँ है? गोले से बाहर की ओर स्थित है। ठीक है, तो अपना पॉइंट गोले से बाहर की ओर स्थित है और स्मॉल r इसकी त्रिज्या है, तो स्मॉल r जो है वो क्या है? कैपिटल R से बड़ा है। अब आप लोग क्या लिखोगे? अब आप लोग लिखोगे गाउस के नियम से। देखो गाउस का नियम क्या बोलता है? गाउस का नियम बोलता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर किसके इक्वल? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल। यानी E वेक्टर डॉट dA वेक्टर किसके इक्वल? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल। अब देखो, अब आपका जो पहला काम आता है वो क्या आता है? इनका डॉट प्रोडक्ट खोलना। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? इसका डॉट प्रोडक्ट खोलना। गोले को कितना आवेश दे रखा है अपने? Q आवेश एक समान रूप से दे रखा है, ये बात भी याद रखना। तो डॉट प्रोडक्ट आप लोग खोलोगे तो किसके अंदर खुलेगा? थीटा के अंदर खुलेगा, और थीटा का मान अपने यहाँ से ज्ञात होगा। ये जो अल्पांश ले रखा है इसकी दिशा dA वेक्टर की कहाँ आएगी? क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर, और E वेक्टर की दिशा धनावेश से हमेशा बाहर की ओर होती है, और धनावेशित अगर कोई गोला है तो उसकी वजह से दिशा त्रिज्या के अनुदिश होती है। किस ओर होती है? जिस ओर आपका पॉइंट P होता है, जहाँ पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो इस ओर क्या आएगी? इसकी दिशा आएगी। यानी E वेक्टर और dA वेक्टर जो है वो एक समान दिशा के अंदर है। अब आप लोग क्या लिखोगे? अब आप लोग यहाँ से खोलोगे E dA कोस थीटा और समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे? इसका पार्ट जो बच जाएगा उससे अपने कल फिर से देख लेंगे। एक बार देख लो आप इसे। यहाँ अपने बात करेंगे इस थीटा की कि इस थीटा का मान कितना है? इस थीटा का मान 0 डिग्री है। तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो अपने इससे क्या लिख देंगे? अपने लिख देंगे E dA
और समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। और अब अपने क्या करेंगे, ई को बार और समाकलन डी ए समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बस अपने इसे क्या करना है, सोल्व करना है, यानी अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, समीशन क्यू का मान ज्ञात करना है, और ये जो समाकलन डी ए इसका मान ज्ञात करना है। समीशन क्यू का मान तो सीधा आप लोग क्यू भी लिख